बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11 की दूसरे बस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 9.2। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। कहते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है मंथली सेल्स का, उसमें पॉलिनोमियल का एक मॉडल उसने दे दिया है, रिग्रेशन मॉडल है ये बेटे हमारे पास। इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एंड -3। ये बेटे हमारे पास मॉडल इसका मुकम्मल तौर पे आ जाता है, जो कि फिट होता है मंथली सेल्स पर। कहते हैं ऑब्जर्व्ड सेल जो है फिफ्थ मंथ की हमारे पास क्या आती है बेटे, ऑब्जर्व्ड सेल्स इसके इक्वल है 240 यूनिट्स के, यानी कि हमें 240 यूनिट्स मिल जाते हैं। फिर कहता है कि आप लोगों ने परसेंटेज जो है, परसेंटेज एरर आप लोगों ने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बेटे परसेंटेज एरर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिडिक्टेड जो है सेल वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो बेटे वो क्या होगी, हमारे पास पी ऑफ किस मंथ की है, फिफ्थ मंथ की। तो बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, पी ऑफ 5 हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा पी ऑफ 5 हम कैसे फाइंड करते हैं। जहां पे भी हमारे पास नजर आएगा यहाँ पे x, वहां पे आपने 5 पुट कर देना है। तो पी ऑफ 5 इक्वल आ जाएगा 5 क्यूब प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। इट इज 125 प्लस 50 एंड बेटे ये क्या आ जाता है आपके पास 2। तो गौर कीजिएगा ये हमारे पास 177 आ जाता है। आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है पहले एरर। एरर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, इट इज द ऑब्जर्व्ड सेल माइनस कर लेंगे प्रेडिक्टेड सेल को। जी बेटे, तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड सेल क्या है, इट इज 240 एंड द प्रेडिक्टेड वन इज 177। आप इसको माइनस कर लें, 10 में से 7 माइनस कर दिए जाए तो बेटे 3 आ जाता है। फिर बेटे हमारे पास 13 आ जाता है, उसमें से माइनस कर दिए जाए तो बेटे 6 आ जाएगा। इट इज 63। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो 63 का आ रहा है। इसके भी आगे आप यूनिट्स लिखना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा। अब बेटे परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज एरर, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला है बेटे हमारे पास एरर को डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व्ड सेल के साथ या ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाएगा, परसेंट निकल आती है। जैसे कि आप जानते हैं एरर क्या है 63 का, क्योंकि बेटे देखिए उसने तो हमें यूनिट्स दे दिया था 240 के, लेकिन हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू तो इतनी निकल रही है, इस लिहाज से ये एरर जनरेट हो गया है। ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ तो परसेंटेज निकल आएगी। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ये तकरीबन आ जाती है 26.25। 26.25% में बेटे आपके पास ये एरर आ गया। ठीक है, तो ये जरा फॉर्मूले याद कर लीजिएगा जिसमें एरर का फॉर्मूला ये आपको बताया गया है। यहाँ पे ऑब्जर्व सेल्स भी लिख सकते हैं आप, साथ साथ वैल्यू लिखना चाहते हैं वैल्यू लिख लीजिएगा, इट्स ओके। और ये बेटे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ चुका है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 2। क्या कहते हैं, एक रिटेलर कंपनी है, उसने डेवलप किया है एक मॉडल प्रिडिक्ट करने के लिए वीकली प्रोडक्ट की डिमांड को। तो बेटे वीकली प्रोडक्ट की डिमांड के लिए उन्होंने जो मॉडल एक बनाया है रिग्रेशन का, इट इज W फॉर वीक होगा, ये आ गया हमारे पास, एंड प्लस 5W, फिर बेटे आता है -4। ये हमारे पास जो इसका एक मॉडल आ जाता है। फिर कहते हैं कि DW जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेडिक्टेड डिमांड को यूनिट्स में। W वीक नंबर है। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रेडिक्ट डिमांड फॉर थर्ड वीक। डिमांड फॉर थर्ड वीक बेटे आप लोगों ने फाइंड करनी है, डिमांड फॉर थर्ड वीक। पहले हम तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो बेटे इसमें क्या आएगा D3। ठीक है, ये प्रेडिक्टेड हमारे पास जो है डिमांड आ जाएगी। आप बल्कि हम प्रेडिक्टेड लिखना चाहते हैं वो भी बेस्ट हो जाएगा। तो बेटे हम यहाँ पे इसकी जगह पे डायरेक्टली 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। इट विल बी 27। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 कर ले तो 18 आ जाता है, प्लस 15 माइनस 4। जी बेटे ये आ गया 9
ये क्या आ गया आपके पास 11, सो यू विल हैव द 20 यूनिट्स। ये एक आंसर आ गया। आगे क्या कहते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि इफ द ऑब्जर्व्ड डिमांड इज 22 यूनिट्स। तो बेटे ऑब्जर्व्ड डिमांड आपको दी गई है, ऑब्जर्व्ड डिमांड है ये है 22 यूनिट्स, ठीक है बेटे। फिर वो कहते हैं तो आपने प्रिडिक्टेड एरर फाइंड कर देना है। तो बेटे एरर का तरीकेकार क्या था, आपने ऑब्जर्व्ड में से माइनस किसको करना था, आप लोगों ने प्रिडिक्टेड को। तो प्रिडिक्टेड यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे पी ऑफ लिख सकते हैं 3, ये भी बेटे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। ऑब्जर्व क्या है 22 यूनिट्स, ये क्या है 20 यूनिट्स। तो बेटे आंसर कितना आ जाता है आपके पास, 2 यूनिट्स का आपके पास एरर आ जाता है। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3। क्या कहता है, एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो ट्रांसफर कर रहा है फंक्शंस को विद अ न्यूमरेटर फंक्शन है हमारे पास बेटा bg, इट इज z स्क्वायर माइनस z माइनस 2, z स्क्वायर माइनस z माइनस 2। फिर जनाब कहते हैं फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल कर दिए टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। तो बेटे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द सिस्टम। आप अगर कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप लिख सकते हैं फॉर जीरोस, जीरोस ही लफ्ज है बेटे कि जीरो ऑफ द सिस्टम है, जरा गौर कर लीजिएगा, जीरोस ही लफ्ज है बेटे। तो जीरोस ऑफ द सिस्टम लें जी। अब क्या करते हैं, बी जी इक्वल टू 0, जी स्क्वायर माइनस जी माइनस 2 इक्वल 0 आ जाएगा। तो बेटा फैक्टराइजेशन तो मेरा ख्याल आप लोगों को आती है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ जाता है। तो 2 में से अगर 1 माइनस कर दिए जाए तो -1 ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है बेटे। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे पेयर्स बना लेने हैं। जी कॉमन लिया, बाकी जी माइनस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया, बाकी जी माइनस 2 इक्वल क्या आ गया 0 के। जी माइनस 2 कॉमन, बाकी जी प्लस 1, देखे ना ये कॉमन है, अगर ये कॉमन है तो फैक्टराइजेशन ठीक है। जी माइनस 2 ये भी इक्वल 0, जी प्लस 1 ये भी इक्वल 0। तो जी इक्वल किसके आ गया 2 के, और जी किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे -1 के। सो दीज आर द आंसर्स। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। जनाब कहते हैं एक सिग्नल प्रोसेस सिस्टम है, हैज ट्रांसफर द फंक्शन hg। बेटा hg की एक वैल्यू दे रहा है, ये ट्रांसफर का फंक्शन दिया गया है। इट इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2, जी स्क्वायर प्लस 3g एंड प्लस 2। फिर बेटे जी स्क्वायर माइनस 0.2g प्लस 0.9 ये आ जाता है। कहता है फाइंड द जीरोस, आपने जीरोस फाइंड कर लेने हैं, ठीक है बेटा, जीरोस फाइंड करने हैं आप लोगों ने ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करते हुए। तो बेटा देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए एज एच जी जो होता है वो इक्वल होता है बी जी न्यूमिनेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ए जी डिनोमिनेटर के लिए ये बेटा फंक्शन इसका इस तरह से डिफाइन किया जाता है। हियर पुट या पुट लिख लीजिए या बीजी लिख लीजिएगा, इक्वल टू 0 लिया जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे इसको 0 लिया जाएगा ये वैल्यू, तो बेटा जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 इक्वल 0 आ जाएगा। तो बेटा इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा इस तरह से, तो बेटे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2g एंड जी कॉमन, बाकी जी प्लस 2 आ गया, प्लस 1 जी प्लस 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 लिखा जाता है, जी प्लस 2 कॉमन, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है। आपने यहाँ पे जी प्लस 2 इक्वल 0 कर लिया और जी प्लस 1 भी इक्वल 0 कर लिया, जी इक्वल आ गया -2 के, और बेटा जी किससे इक्वल आ गया -1 के, एंड दिस इज द आंसर। बेटे एक बात याद रखिएगा, ये सारा फंक्शन भी इक्वल 0 किया जा सकता था इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 3g प्लस 2 जो है, और साथ में यहाँ वैल्यू 0, जी स्क्वायर माइनस 0.2 जी प्लस 0.9 इक्वल 0। बेटा मैं इसको इधर ले जाऊं तो बाकी मेरे पास अगर वैल्यू आ जाती है तो 0 ही आएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा। लेकिन मैथ में ऐसे नहीं होता बेटा, ये वेरिएबल्स हैं, आप इनको ऐसे 0 नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं है इसके बारे में, ये ज़हन में रख लीजिएगा। इसलिए आपको इस तरीके कार को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप लोग बेहतरीन अंदाज में जो है ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यूज क्या आ जाती हैं,
ठीक है बेटा, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बिल्कुल इससे ऐसा ही है। ये बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। इसमें भी हम लोगों को जो फंक्शन दिया जा रहा है सिग्नल की प्रोसेसिंग सिस्टम का, तो बेटा वो क्या है, जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी। फिर बेटे आ जाता है हमारे पास यहाँ पे माइनस 0.5 ओवर जी क्यूब प्लस 1। बेटा जी क्यूब प्लस 1 आ रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि एच जी इक्वल होता है बी जी ओवर ए जी के। हियर यहाँ पे हम लोगों ने बी जी को इक्वल 0 कर लेना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी जी की वैल्यू लिख लेते हैं, इट इज जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी प्लस 0.5, इट इज द माइनस, ये टैली जरा कर लीजिएगा, माइनस ही है। बेटा इक्वल 0 आ गया, पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे आता है 10। देखें ना 0.5 है, पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आ गया। अब 10 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबको ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटे क्या आएगा, 10 जी स्क्वायर माइनस 5 जी माइनस 5 इक्वल 0। इन सब में 5 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो बेटे बाकी क्या रह जाएगा यहाँ पे 2 जी माइनस जी माइनस 1 इक्वल आ गया 0। अब बेटा 5 को यहाँ ले आए तो ये डिवाइड कर जाता है, तो जी स्क्वायर 2 में है, माइनस जी माइनस 1 इक्वल आएगा 0 ओवर 5 के। तो बेटा इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, माइनस 2 जी प्लस जी माइनस 1 इक्वल 0 के। इनके पेयर बना लें, 2 जी माइनस 1, कुछ कॉमन नहीं, जी माइनस 1, ये दोनों कॉमन है, फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, इसका मतलब है। लेंस बाकी बेटा जी इक्वल 1 और 2 जी इक्वल आ गया माइनस 1 के, और जी इक्वल आ गया माइनस 1 ओवर 2 के विच इज इक्वल टू माइनस 0.5। ये दोनों बेटे आपके पास आंसर्स आ जाते हैं। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6। कहते हैं एक सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है अगेन विद अ डिनोमिनेटर। बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको दी जा रही है ए जी, इट इज जी स्क्वायर माइनस 0.3 जी माइनस 0.4। ये बेटे वैल्यू आ रही है आपके पास, 0.4 है ये, 0.4 लिमिट। फिर कहते हैं कि यूज अ फैक्टर थ्योरम आपने फाइंड करना है टू फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमिन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ए जी को इक्वल कर लेते हैं 0 के, जी स्क्वायर माइनस 0.3 जी माइनस 0.4 इक्वल आ गया 0 के। मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर्स को खत्म करना चाहते हैं या पॉइंट्स को खत्म करना चाहते हैं, जो मर्जी कह लीजिए, 10 से। तो बेटा यहाँ पे 10 जी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 जी आ जाएगा, माइनस 4 जी इक्वल आ गया 0। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। बेटा फैक्टराइज कर लेते हैं, माइनस माइनस 4 इक्वल 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो बेटे 5 और 8 5 टाइम्स क्या होता है 40, और 8 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या आता है 3g। अब बेटा इनमें देखना कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 2g, बाकी क्या आ गया आपके पास 5g माइनस 4 प्लस 1 कॉमन है, बाकी 5g माइनस 4 आपके पास आ जाता है। इट इज 5g माइनस 4 एज कॉमन फ्रॉम दीज वैल्यूज, बाकी आपके पास 2g प्लस 1 बच गया। तो बेटे 5g माइनस 4 भी 0 के इक्वल आ रहा है, और 2g प्लस 1 भी इक्वल किसके आ रहा है 0 के। तो बेटे यहां से 5g इक्वल 4 आ गया, यहां से 2g इक्वल माइनस 1 आ गया, g इक्वल 4 ओवर 5 एंड g इक्वल माइनस 1 ओवर 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो g इक्वल आ जाएगा आपके पास तकरीबन 0.8, और बेटा ये इक्वल आ रहा है माइनस 0.5। तो बेटा दोनों में जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, अगर गौर किया जाए, दोनों में जो वैल्यूज हैं वो 1 से छोटी हैं। आपके पास जो दोनों में वैल्यूज हैं वो लेस देन 1 है। ठीक है बेटे, आप कह सकते हैं ये वैल्यूज लेस देन 1 है, हेंस द सिस्टम इज स्टेबल। इसलिए बेटे सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर वैल्यूज 1 से ज्यादा हो जाती तो बेटे हम इससे कहते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं इसके लिहाज से आपको पहले डिसीजन लेना होता है, ये प्लस में हो या माइनस में हो, लेस देन 1 होनी चाहिए। इसको लिखा यूं जाता है, ये पी पोल की वैल्यू है लेस देन 1 फॉर द सिस्टम इनस्टेबल। तो बेटा ये एमसीक्यूज के लिए भी ध्यान में रख लीजिएगा। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर है 7। कहते हैं कि डिनोमिनेटर जो सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का आपको दे दिया गया है बेटा, उसका फंक्शन है हमारे पास ए जी इक्वल है जी स्क्वायर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35 जी बेटे प्लस में ही है सारा। कहता है आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है ताकि आप लोग लोकेशन कोरस्पॉन्डिंग पोल्स की निकाल सके और स्टेबिलिटी जान सके। तो बेटा वही तरीकेकार ए जी इक्वल किसके आएगा, जीरो के, जी स्क्वायर प्लस 1.2 जी प्लस 0.35 इक्वल आ जाएगा जीरो के। पॉइंट खत्म करें तो नीचे 100 आ जाता है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 के साथ। तो बेटे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 100 जी स्क्वायर प्लस 120 जी प्लस 35 इक्वल आ गया जीरो के। इन सब में देखिएगा कॉमन आ रहा है गालिबन 5। तो बेटे ये क्या बन जाएगा हमारे पास 20 जी स्क्वायर प्लस बेटे 5 2 टाइम्स एंड 5 4 टाइम्स, ये आ जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 इक्वल 0। 20 जी स्क्वायर प्लस 24 जी प्लस 7 इक्वल 0 ओवर 5। और फैक्टराइजेशन का रूल, प्लस एंड प्लस 7 इक्वल 0 है, प्लस 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 आ गया। तो बेटे अगर हम गौर कर ले तो हमारे पास 14 प्लस 10 जो होता है क्या होता है 24, और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाता है ये 140। अब बेटा आपने देखने कॉमन क्या आता है, इनमें कॉमन हमारे पास आ रहा है 2, गालिबन 2 ही कॉमन आ रहा है, और z, तो बेटे यहाँ पे 10z प्लस 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आता है तो 10z प्लस 1 सॉरी 7। बेटे याद रखें 1 कॉमन लेने का मतलब होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 10z प्लस 7 दोनों में कॉमन है, 10z प्लस 7 दोनों में कॉमन है। बाकी बेटे यहाँ पे 2z प्लस 1 आ जाता है, 2z प्लस 1 इक्वल 0, 10z प्लस 1 भी इक्वल 0 है, और साथ में 2z प्लस 1 भी इक्वल 0 आ जाता है। 10z इक्वल आता है, ये सॉरी 7 था, ये -7 के, तो बेटा z किसके इक्वल आ जाएगा 7 ओवर 10 के, -0.7, इट इज लेस देन 1। एंड बेटे यहाँ पे गौर कीजिए तो 2z इक्वल आ जाता है हमारे पास -1 के, ठीक है बेटे, ये -1 के इक्वल आ जाता है। तो अब आप क्या करते हैं, ये -1 के इक्वल ले आए, तो उसके बाद बेटे आपने क्या कर लेना है, ये हमारे पास कर यहाँ पे, तो बेटा इसके बाद z इक्वल आ जाएगा -1 ओवर 2 के, तो z इक्वल किसके आ गया -0.5 के, विच इज आल्सो लेस देन 1। हेंस द सिस्टम, इस तरह से सिस्टम क्या है बेटे आपका स्टेबल, इस तरह से सिस्टम क्या हो जाता है स्टेबल। तो बेटा ये वे आउट होगा इसको सॉल्व कर लेने का, क्वेश्चन नंबर 7 को। और बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 9.2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे प्रॉब्लम आपको फील होती है तो बेटा उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से एरर के बारे में था, ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बारे में था, और एंड पे स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बेटा इसको जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। शुक्रिया।